बाद तौहीद के मतवालो, शमे नबूवत के परवानो, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौस व ख्वाजा के चाहने वालों, रौनक स्टेज उलमाए किराम, सामने हाजिर हम उम्र साथियों, नौजवान बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग ऐसे सलाम का जवाब दे रहे हो जिसे मालूम हो रहा मैं चंदा मांग रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है। पहल इतने ठंडे दिल से नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि माहौल बन जाए और जो लोग मर्द होने के बावजूद भी इधर उधर होटले पे बैठे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो महफिल में आ जाएं। ये बड़ी बाबरकत मजलिस है। ये नाम है जश्न गौसुल वरा। महीना भी 11वीं का है और चाहने वाले भी गौसो ख्वाजा के हो। कुछ अर्ज करूं, बात जहन में आ गई। मैं तो तकरीर कोई मजमून बनाता नहीं हूँ, यूं ही जो आप चाहते हो इसे आ जाती है जहन में कि आप गौसो ख्वाजा के चाहने वाले हो, तो जिसको हम चाहते हैं उसकी मानते भी हैं। मौजू मेरा कुछ और है, लेकिन ये एक आधगाही नुक्ते की बात तो सुन लीजिए कि 12 आप हजरात ने समात किया है, सुना है कि मेरे गरीब नमाज ने अजमेर की धरती पर कुछ ऊँटों को बिठा दिया था, तो ज़माने ने कोशिश कर लिया, वो उठे नहीं। पूरे कहानी में वाक़ई में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नुक्ता देना चाहता हूँ कि आप मानते कितना हो इस चीज़ पे। कभी आपने गौर किया, वाक़या तो सुना है आपने कि ऊँटों ने भी उठने की कोशिश किया था। बिठाया मेरे गरीब नवाज ने, उठाने वाले जब उठाने आए तो ऊँटों ने भी उठने की कोशिश किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। ऊँटों ने उठने की कोशिश नहीं किया था। क्यों? कि जब तक बिठाने वाला का हुक्म नहीं होगा जब तक उठेंगे नहीं हम। तो उन्होंने कोशिश नहीं किया उठने के लिए। इतने फर्माबारदार थे वो, 4 पाँव का जानवर ये जानता था कि मुझे अल्लाह के वली ने बिठाया है, हिंदुस्तान के राजा ने मुझे बिठाया है, तो हम उठेंगे नहीं। वो सही माने में अपने गरीब नमाज का मानने वाला वो ऊँट थे गरीब नमाज के मानने वाले। हम नारा तो ज़रूर लगाते हैं गरीब नमाज के मानने वाले हैं, हकीकत देखो अगर तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती है, फर्माबरदारी नज़र नहीं आती है, इताअत नज़र नहीं आती है। तो मैंने बोला था कि जो इधर उधर बैठे हैं, अगर दिल में उस गौसे समदानी की मोहब्बत है और गौसे समदानी के साथ साथ मैंने कलाम मुक़द्दसा की वो आयत करीमा तिलावत किया है जिस अजीम हस्ती के बारे में रब ने अपने मुक़द्दस कलाम मजीद के अंदर 1-2 मरतबा नहीं 15 जगहों पर रब ने इरशाद फरमाया है। और आज का फरसूदा माहौल ये जश्न गौसुल वरा है, गौसे पाक की अजमत तो समात करोगे आप, लेकिन आज का फरसूदा माहौल, आज का बिगड़ा हुआ माहौल और कुरान और हदीस की रोशनी में हम जब नौजवानों पे नज़र डालते हैं तो हमें कुछ उल्टा नज़र आता है कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी क्या सही मानों में ईमान वाले हैं, अल्लाह व रसूल के फरमान पर हम अमल करने वाले हैं कि नहीं हैं। और अगर अल्लाह व रसूल के फरमादात पे हम अमल करने वाले हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हुकूक कितने तरह के होते हैं, हक
कितने तरह के हैं। और जब तक हक नहीं मालूम होगा तो जाहिर सी बात है आप हक मारोगे। हक का पता नहीं तो हक खाओगे, दूसरे का हक मारोगे। तो उलमाए किराम ने 3 हुकूक बयान किए हैं और खुदा की कसम अगर मोमिन ये 3 हक अदा कर लेना तो मुझ जैसा गुनहगार भी गारंटी दे देगा कि तुम जन्नती हो। पहली चीज है हुकूकुल्लाह। क्या चीज है? हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक। किसका हक? अल्लाह का हक। अब अल्लाह का हक क्या है पता नहीं है। कुछ लोग रमजान में 2 दिन रोजे रख के समझते हैं कि मैंने अल्लाह का हक अदा कर दिया। कुछ चंद सिक्के जहां हजारों में ज़कात निकलते हो, कुछ सिक्के निकाल करके दे दिए, समझते हैं कि हमने अल्लाह का हक अदा कर दिया। चंद सजदे मार लिए तो समझते हैं हमने अल्लाह का हक अदा कर दिया। तो सुन लो, नमाज और रोजा, हजो, ज़कात ये अल्लाह के हक हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, बहुत शार्ट में जाऊंगा मैं इस चीज़ पे। नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात ये किसके हक हैं? अल्लाह के हक हैं। अब अपने दामन में हम झांक करके देखें कि हम अल्लाह के हक को कितना अदा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ नमाज। नमाज कितनी हम पढ़ते हैं? गौसे पाक की 11वीं हम बनाएं, बिरयानियां हम बनाएं। किताबों में ढूंढता दूसरा है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, हराम है कि शिरक है। तो जब तुम्हारे लिए बिरयानी है तो ये इबादत किसके लिए है? याद है गौसे पाक तुम्हारे लिए है, तो फिर ये नमाज किसके लिए है? नमाज की बात आई तो सुनो, जिस गौसे पाक की हम याद मना रहे हैं, जिनका पूरा खानदान ही वली और औरतें सारी वलिया, माँ भी वलिया, नाना भी वली, बाप भी वली और फूफी भी वलिया। बारिश नहीं हो रही, आपके फूफी की बारगाह में पहुंच गए कुछ लोग, नाम है हजरत आयशा। करते हैं बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है। आप क्या करती हैं? झाड़ू लगाती हैं, घर में सारा कचरा इकट्ठा कर देती हैं, 2 रकात नमाज पढ़ती हैं, रब की बारगाह में अदा करती हैं और अर्ज करती हैं, मौला मैंने झाड़ू लगा दिया है, पानी का छिड़काव तू कर दे। झाड़ू होता है ना हमारे यहाँ, झाड़ू लगा के पानी छिड़कते हैं। अर्ज करती है, मौला झाड़ू मैंने लगा दिया है, अब इस पे छिड़काव तू कर दे। किताब बताती है, तारीख बताती है कि हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फूफी अभी दुआ से हाथ नीचे नहीं आए थे कि रब्बे कदीर ने ऐसी बारिश की कि पूरा बगदाद का इलाका सर सब्ज़ सादाब हो गया, हरियाली आ गई, इतना पानी गिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब बिरयानी उनके नाम की हमारे लिए है तो इबादत है किसके लिए है? इबादत की बात आती है, आपकी वालदा को देख लो, फातिमा सानी नाम है, हज़रत फातिमा सानी। ये इसलिए बता रहा हूं कि मर्द हजरात तो कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी माएँ और बहनें नमाजों से कितनी दूर हैं और बहाने भी कैसी करती हैं। बच्चा पेशाब कर देता है, क्या कहती हैं? बच्चा पेशाब कर देता है, घर में काम से फुर्सत नहीं मिलती है। ओ घंटे घंटे भर टिप टॉप करने वाली मेरी माँ और बहनों, चेहरों पर पुट्टियां लगाने वालों मेरी माँ बहनों, सुनो, ये चेहरे की पुट्टियां उस दिन काम नहीं आएंगी। सारे चेहरे का नूर धुल जाएगा उस वक्त जब रब्बे कदीर की बारगाह में हाजिरी दोगी। उस वक्त कौन सा चेहरा दिखाओगी? खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की सरदारा होंगी और दुनिया की तमाम ईमान वाली औरतें उनकी सरगर्दगी में जन्नत के अंदर जाएंगी। कौन सा चेहरा दिखाओगी खातून जन्नत को? और ये उज़्र और बहाना भी वहां नहीं चलेगा कि बच्चे थे, क्योंकि तुम औरतों की जन्नत में ले जाने वाली जो सरदारा है ना, वो इमामुल अंबिया की लख्त जिगर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात बाबरकत है। और ये इबादत में भी बेमिसाल हैं। कैसी मिसाल? जो मिसाल न मिले ऐसी भी ज़ात है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात बाबरकत की फ़राइज़ अदा करने के बाद जब नमाजों में रात के वक्त पेशानी सजदे में रखती थी तो सुबह हो जाती और रब की बारगाह में अर्ज़ करती, मौला तूने रातें इतनी छोटी बना दिया कि तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा अदा नहीं होता है। ओ मेरी माँ और बहनों, ये दुनिया के काम धंधे ही रह जाएंगे।
घर में बरकतें चाहती हो, औलाद फरमा बरदार चाहती हो, रब की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाओ, नमाजों के लिए वक्त निकालो, इसलिए कि कल जब हाथ से वक्त निकल जाएगा ना। तो मैंने एक ट्रक के पीछे पढ़ा था, ट्रक वाले भी बड़े कमाल के होते हैं, बड़े अजीब व गरीब चीज़ें लिखवाते हैं, बड़ी नसीहतें वाले चीज़ें लिखते हैं। एक बार मैं आष्टा रोड पे, मेरी आदत में टहलने जाता हूँ, बात आ गई है तो बता रहा हूँ। ट्रक जा रहा था, पीछे मैंने देखा ट्रक वाले ने पीछे लिख रखा था क्या, आज अमल है हिसाब नहीं। क्या लिखा था? आज अमल है हिसाब नहीं, कल हिसाब होगा अमल नहीं होगा। बड़ी भारी चीज लिखा था उसने कि आज अमल है हिसाब नहीं। हम कितनी नेकियां कर रहे हैं पता नहीं, हमारे नामे अमाल में कितने गुनाह हैं हमें पता नहीं। आज अमल है, लेकिन जब हश्र का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवाने से पे होगा, हर कोई इज़हबू अला गैरी कह रहा होगा, उस वक्त कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह का कुरान कहता है बाप बेटे से, बेटी बाप से भागती हुई नजर आ रही होगी, कोई किसी का नहीं होगा। ऐसे आलम में जब हिसाब होगा तो वहां अमल नहीं होगा। ये दुनिया दारुल अमल है मेरा भाई, ओ मेरी माँ बहनों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है। इसलिए मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है।